Assalamualaikum. I hope so students will be enjoying some health. Students, today the topic of your lecture is kinds of sentence on the basis of structure. In previous lecture, I told you about the kinds of sentence on the basis of meaning. In this lecture, I am going to tell you kinds of sentence on the basis of structure. In previous lecture, I told you on the basis of structure, there are three kinds of sentence. Simple sentence, compound sentence and complex sentence. First of all, I'll tell you about the simple sentence. What is simple sentence? सादा जुमला जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं सादा जुमला, ठीक है. A sentence that expresses a single complete thought and has only one finite verb is called a simple sentence. A sentence that expresses, एक ऐसा जुमला जो कि expresses जाहिर करता है, a single एक कंप्लीट थॉट एक मुकम्मल सोच को जाहिर करता है, ठीक है. ऐसा जुमला जो कि हमारी एक मुकम्मल सोच को जाहिर करता है एंड हैज़ ओनली वन फाइनाइट वर्ब और उसमें फाइनाइट वर्ब फाइनाइट कहते हैं महदूद, ठीक है, लिमिटेड, ठीक है. ऐसा वर्ब जो कि पर्सन में नंबर में लिमिटेड हो उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, ठीक है. मतलब कि आपने फाइनाइट वर्ब जो है वो इज कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस, ठीक है. A sentence that expresses a single complete thought and has only one finite verb is called a simple sentence, ठीक है. एक ऐसा जुमला जिसमें जो हमारी एक सोच को मुकम्मल जो सोच होगी उसको जाहिर करेगा, उसके अंदर फाइनाइट वर्ब होगा. फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो कि लिमिटेड होता है नंबर में और पर्सन में, ठीक है, और अपने सब्जेक्ट से वो एग्री करता है, ठीक है. लिमिटेड इन नंबर में मतलब है कि आपका वर्ब जो है वो सिंगुलर या फिर प्लूरल होगा, और जो वो पर्सन में लिमिटेड का मतलब है कि आपके जो पर्सन प्रोनाउंस हैं जिसमें आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे आते हैं वो आपके पर्सन है, ठीक है. उसके अकॉर्डिंग वर्ब जब यूज होगा वो वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाएगा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल दे प्ले क्रिकेट. अब यहाँ पर देखिए दे प्ले क्रिकेट. अब यहाँ पर देखिए ये एक सेंटेंस है, ठीक है, एक मुकम्मल जुमला है. वो कहते हैं वो क्रिकेट जब वो खेलते हैं, ठीक है. अब हमारे पास वर्ब क्या है प्ले, ठीक है. अब प्ले को देखें, अब हमने देखना है कि हमारा ये फाइनाइट वर्ब है या नहीं है, ठीक है. अब देखिए यहाँ पर दे है, दे जब वो हमारा थर्ड पर्सन है लेकिन ये प्लूरल है, ठीक है, ये जमा है. उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर प्ले यूज़ किया. अब आप देख सकते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और उसके साथ जो सिंगुलर होते हैं उनके साथ हम एस या एस का इजाफा करते हैं. लेकिन यहाँ पर जब प्लूरल आ जाएगा फिर उसके साथ हम एस या एस का इजाफा नहीं करते हैं. यहाँ पर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब जो है वो भी प्लूरल हुआ, ठीक है. हमने प्लेस नहीं राइट किया, हमने प्ले राइट किया. इस मीन कि यहाँ पर प्ले वर्ड जो है वो आपका क्या है फाइनाइट वर्ब है, ठीक है. दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं. ये एक मुकम्मल सेंटेंस है, हमारी एक सोच जो है वो उसको जाहिर करता है. सेकेंड एग्जाम्पल इज ही डज नॉट डिवोट मच टाइम टू स्टडीज, ठीक है. ही डज नॉट डिवोट, ठीक है. आपका जो सिंपल सेंटेंस है वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है. उसमें आपका वो नेगेटिव भी हो सकता है और सादा जिसको अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं वो भी हो सकता है. ही डज नॉट डिवोट. अब यहाँ पर देखें वो डिवोट वक्फ नहीं करता है, नहीं देता है. मच टाइम बहुत ज़्यादा वक्त, टू स्टडीज़ अपनी पढ़ाई को, वो अपनी पढ़ाई को ज़्यादा वक्त जो वो नहीं देता है. ये एक मुकम्मल सोच है कि किसी के बारे में कहा जा रहा है कि वो पढ़ाई पर मुकम्मल जो वो तवज्जो जो वो नहीं देता है, वो अपना टाइम जो वो पढ़ाई को नहीं देता है, ठीक है. तो यहाँ पर देखिए डिवोट. अब हमने देखना है हमारे पास सब्जेक्ट जो वो ये देखिए ही, हमारे पास प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन है. इस मीन कि यहाँ पर हमारा वर्ब जो डिवोट है वो भी सिंगुलर ही है और यहाँ पर डिवोट वर्ड हमारा क्या है फाइनाइट वर्ब है, ठीक है. ही डज नॉट डिवोट मच टाइम टू स्टडीज, ओके. आपने याद रखना है कि सिंपल सेंटेंस होता है हमारी सिंगल कंप्लीट थॉट होती है उसको शो करता है और उसके अंदर फाइनाइट वर्ब होता है, ठीक है. और वो आपका सिंगुलर आप फाइनाइट वर्ब मतलब लिमिटेड वो नंबर और पर्सन में होगा, ठीक है. नंबर में मतलब है कि अगर यहाँ पर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर यहाँ पर प्लूरल है तो वर्ब भी आपका प्लूरल होगा. सेकेंड एग्जाम्पल इज कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, उसको मरकब जुमला भी हम कहते हैं. अ सेंटेंस consists of two or more clauses of equal rank joined together by some conjunction is called compound sentence, ठीक है. अ सेंटेंस consist मुश्तमिल होता है, ऐसा जुमला जो कि मुश्तमिल होता है
टू और मोर क्लॉजेस। क्लॉजेस का आपको पता है क्लॉजेस क्या होती हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, ठीक है, जिसके अंदर वर्ब, जिसके अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जब वो वर्ब भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है, ठीक है, ऐसा सेंटेंस का हिस्सा जिसके अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा, वो आपकी एक कंप्लीट जो वो क्लॉज होगी, ठीक है। लेकिन क्लॉजेस की टाइप्स पे डिपेंड कर सकता है कि उसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है, ठीक है। कुछ क्लॉजेज होती हैं वो डिपेंडेंट क्लॉजेज भी होती हैं, ठीक है। तो उसमें यह आएगा कि वो जो क्लॉज होगी सेंटेंस का जो हिस्सा होगा ऑफ इक्वल रैंक, ठीक है, वो एक जैसे होंगे, वो अपना इक्वल रैंक मीन कि वो अपना मीनिंग कंप्लीट देंगी, ठीक है, वो एक दूसरे पर इन्हिसार नहीं करेंगी, वो अपना मुकम्मल मायने देंगी, उनको हम कहते हैं इक्वल रैंक, ठीक है, एक जैसे एक टूथपिक की, ठीक है। ऑफ ज्वाइन टुगेदर, और वो आपस में मिलती हैं बाय सम कंजक्शन, ठीक है। कंजक्शन क्या होते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड्स, ठीक है, ऐसे अल्फाज जो कि सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को मिलाते हैं, उनको हम कंजक्शन कहते हैं, जिस तरह बट, एंड, ऑल्दो, येट, ठीक है, ये सारी जो वो आपके कंजक्शंस हैं, ठीक है। एक जुमला जो कि दो या दो से ज़्यादा क्लॉजेस पर मुश्तमिल हो, जो कि मुकम्मल मायने खुद ब खुद देती हैं, लेकिन वो आपस में मिलती हैं कंजक्शन के ज़रिए, वो क्या कहलाती हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही गोट अ प्रमोशन ऑल्दो ही इज़ नॉट हैप्पी। ही गोट अ प्रमोशन, प्रमोशन गोट उसे मिली, अ प्रमोशन तरक्की, ठीक है, उसे तरक्की मिली। अब यहाँ पर इतने सेंटेंस को हम, इतने पार्ट को हम देखेंगे, ही गोट अ प्रमोशन की उसे तरक्की मिली, ये एक मुकम्मल हमारी सोच को जब वो जाहिर कर रहा है, ये मुकम्मल मीनिंग दे रहा है, ठीक है। और अब हम इसको ऑल दो जो है इसको हम छोड़ देंगे, नेक्स्ट वाले पार्ट को हम देखेंगे, ही इज़ नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ही इज़ नॉट हैप्पी, ये भी एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर अब ये पार्ट जो है वो भी मुकम्मल मायने दे रहा है, ये पार्ट भी मुकम्मल मायने दे रहा है। ऑल दो जो है वो अगरचे, अब यहाँ पर कहते हैं उससे तरक्की भी मिली है, अगरचे फिर भी वो क्या है, वो खुश नहीं है। इस मीन कि यहाँ पर ऑल दो जो है वो हमारा क्या है, कंजक्शन है, जो कि ये क्लॉज और ये क्लॉज जो है उसको आपस में मिला रहा है, और दोनों जो है वो एक दूसरे पर इन्हिसार जो वो नहीं करती हैं, दोनों अपने मीनिंग जो वो मुकम्मल दे रही है। अगर हम इसको नहीं, इसको छोड़ दें, इसको विदाउट देखें, हम देखें तो दोनों पार्ट, ये भी और ये पार्ट, दोनों अपने मुकम्मल मीनिंग दे रहे हैं, ठीक है। तो इस मीन कि यहाँ पर ये दोनों इक्वल रैंक की हैं, लेकिन ये आपस में मिल रही है किससे, ऑल दो, जो कि कंजक्शन है, ठीक है। ही गोट अ प्रमोशन ऑल दो ही इज़ नॉट हैप्पी, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है। सेकेंड एग्जाम्पल इज दे रीच्ड इन टाइम एंड दे बाउट टिकट्स। दे रीच्ड इन टाइम, वो वक्त पर पहुँचे, ठीक है। अब यहाँ पर इस पार्ट को हम देखें, वो वक्त पर पहुँचे, ये भी एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, ठीक है। एंड दे बाउट टिकट्स, अगर हम इसको देखें, दे बाउट टिकट्स, उन्होंने टिकट्स से वो खरीदी, ये भी एक मुकम्मल सेंस दे रहा है, मुकम्मल मीनिंग दे रहा है। इस मीन कि यहाँ पर ये दोनों पार्ट्स जो हैं वो मुकम्मल मीनिंग दे रहे हैं, लेकिन एंड जो है वो उनको आपस में मिला रहा है, और एंड हमारे पास क्या है, कंजक्शन है। दे रीच्ड इन टाइम एंड दे बाउट टिकट्स, वो वक्त पर पहुँचे, एंड दे बाउट टिकट्स, और उन्होंने टिकट्स खरीदी। ये आपका जो वो कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। आपने याद रखना है जो सेंटेंस के पार्ट्स होंगे वो अलग अलग जो वो अपना मीनिंग मुकम्मल देंगे, लेकिन वो आपस में मिले होंगे कंजक्शन के जरिए, ठीक है। नेक्स्ट इज कम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। कम्प्लेक्स वैसे इसको कहते हैं पेचीदा, ठीक है, संगीन, या उसमें मीनिंग के सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपका उसका मीनिंग आए, ठीक है। कम्प्लेक्स सेंटेंस, अ सेंटेंस which consist of one main or principal clause and one or more dependent or subordinate clauses is called a complex sentence. A sentence एक ऐसा जुमला जो कि मुश्तमिल हो वन मेन प्रिंसिपल क्लास। क्लास आपको अभी बताया, जिस तरह की लार्जर पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है जो कि मुकम्मल मीनिंग देगा, ठीक है। वो सेंटेंस का हिस्सा जो कि मुकम्मल मीनिंग देगा उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं या मेन क्लॉज कहते हैं, ठीक है। ऐसा जुमला जो कि एक प्रिंसिपल क्लॉज पर मुश्तमिल हो, एंड वन और मोर डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉजेज, और उसमें आपकी दो, एक या एक से ज़्यादा जो वो आपकी डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉजेज है वो हो सकती हैं, ठीक है। क्लॉज लार्ज पार्ट ऑफ सेंटेंस है, सेंटेंस का वो हिस्सा जो कि मुकम्मल मीनिंग नहीं देता, वो डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है, ठीक है। ऐसा जुमला है जिसमें एक जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज होगी और एक या एक से ज़्यादा वो आपकी डिपेंडेंट और जब या सबऑर्डिनेट क्लॉजेज है वो हो सकती हैं, वो क्या कहलाएगा, कम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। अ सेंटेंस जो कि मुश्तमिल होगा आपका एक मेन क्लॉज पे
और उसमें एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉजेज आ जाएंगी, वो आपका क्या कहलाएगा, कम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स, व्हेन ही हर्ड द न्यूज़ ही डिड नॉट बिलीव इट। व्हेन, जब, ही हर्ड द न्यूज़, जब उसने खबर सुनी। अब यहाँ पर देखें, व्हेन, यहाँ पर जब उसने खबर सुनी, यहाँ पर इतने पार्ट को हम देखें, जब उसने खबर सुनी क्या हुआ, वो खुश हुआ, वो उदास हुआ, या उसने क्या, उसका रद्द अमल क्या था, हमें इसके बारे में नहीं पता। इस मीन कि यहाँ पर ये आपका पार्ट जो है वो देखें, व्हेन ही हर्ड द न्यूज़, ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। हमें ये तो पता चल गया कि उसने खबर सुनी, लेकिन अब ये नहीं पता चला कि जब उसने खबर सुनी तो क्या हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही डिड नॉट बिलीव इट, उसने, ही डिड नॉट बिलीव इट, उसने यकीन नहीं किया। अगर हम सिर्फ इस पार्ट को देखें, ही डिड नॉट बिलीव इट, यहाँ पर इट जो है वो किसी चीज़ के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, कि उसने किसी बात पर यकीन जो है वो नहीं किया। अगर हम इसने पार्ट को देखें तो ये मुकम्मल मीनिंग दे रहा है कि डिड नॉट बिलीव इट, कि उसने उस पर यकीन नहीं किया। लेकिन यहाँ पर जब उसने खबर सुनी फिर क्या हुआ, ये मुकम्मल मीनिंग नहीं दे रहा। लेकिन यहाँ से अगर हम यहाँ तक देखें तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। इस मीन कि यहाँ पर ही डिड नॉट बिलीव इट हमारे पास जो वो प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज है, और ये व्हेन ही हर्ड द न्यूज़ ये हमारे पास जो वो डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, व्हेन ही हर्ड द न्यूज़, ये आपकी डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये आपकी जब वो प्रिंसिपल और मेन क्लॉज है जो कि अपने मीनिंग खुद दे रही है। इस मीन कि इट इज़ कम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, उसमें ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, और दूसरा पार्ट जो होता है वो कंप्लीट मीनिंग दे रहा होता है। सेकेंड एग्जाम्पल इज, ही वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट। ही वर्क, उसने काम किया, ऑन द प्रोजेक्ट, मंसूबे पर। ठीक है, एक मंसूबा था, एक प्रोजेक्ट, एक काम जो था उस पर उसने काम किया। ठीक है, व्हेन एवर ही हैड टाइम। अब यहाँ पर देखिए, इसकी तो हमें समझ आ गई, ही वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट, उसने मंसूबे पर काम किया। लेकिन अगर हम नेक्स्ट वाले पार्ट को देखें, व्हेन एवर ही हैड टाइम, व्हेन एवर जब कभी, ही हैड टाइम जब कभी उसके पास वक्त होता है, क्या होता है फिर। अब हम इतने पार्ट को देखें कि जब कभी उसके पास वक्त होता है वो क्या करता है, वो कोई काम करता है, वो खेलता है, वो पढ़ाई करता है, क्या करता है, हमें अब इसकी कंप्लीट सेंस हमें नहीं पता, हमें इसके मीनिंग को पता ही नहीं, हमें आधी सेंस वो दे रहा है। इस मीन कि यहाँ पर व्हेन एवर जब कभी, ही हैड टाइम जब कभी उसके पास वक्त होता है, ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। इस मीन कि ये जो है वो आपकी सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज है, जबकि ही वर्क ऑन द प्रोजेक्ट ये आपकी मेन और प्रिंसिपल क्लॉज है, ये मुकम्मल मीनिंग दे रही है। ठीक है, अब ये आपका टोटल सेंटेंस जो एक कंप्लीट सेंस बन रहा है, ही वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट व्हेन एवर ही हैड टाइम, जब कभी उसके पास वक्त होता था तो वो अपने प्रोजेक्ट पर काम करता था। ठीक है, इस मीन कि ये कंप्लीट सेंटेंस है, और इसके अंदर एक जो वो आपकी ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये आपकी जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इस मीन इट इज़ कम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये आपका जो वो कम्प्लेक्स सेंटेंस है, कम्प्लेक्स थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, लेकिन थोड़ी सी समझने की बात है। आपने देख लेना है एक सेंटेंस में जो पार्ट मुकम्मल मीनिंग देगा वो डिपेंडेंट क्लॉज होगी, और जो मुकम्मल मीनिंग नहीं देगा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। ठीक है, इस मीन कि अगर ऐसे हुआ कि एक सेंटेंस में आधा हिस्सा जो वो मुकम्मल सेंस दे रहा, आधा नहीं दे रहा, इस मीन कि वो कम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। लेकिन अगर दोनों पार्ट जो वो सेंटेंस के मुकम्मल मीनिंग देंगे तो वो कंपाउंड सेंटेंस जो वो आपके कहलाते हैं। ठीक है, ये आपकी 3 काइंड्स थी सेंटेंस की काइंड्स है वो आपकी ये मुकम्मल हो चुकी हैं ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, आपकी सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में आपकी सिर्फ एक सिंगल थॉट होती है जिसमें फाइनाइट वर्ब होता है। जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें 2 क्लॉजेज होती हैं जो कि अलग अलग से अपना मीनिंग जो वो देती हैं, लेकिन वो कंजक्शन से मिलती हैं एक दूसरे के साथ, वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। और ऐसा सेंटेंस जिसका एक हिस्सा मुकम्मल मीनिंग देगा दूसरा नहीं देगा, वो आपका कम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। आई होप सो स्टूडेंट्स यू गॉट माय पॉइंट। इंशाल्लाह आई सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।